क्या कभी आपने अपने हेड में ये वॉइस सुनी है, यू आर नॉट गुड इनफ, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई है, अब तुम्हारे लिए खुश रहना इम्पॉसिबल है। कोई वॉइस है जो कांस्टेंट आपको क्रिटिसाइज़ कर रही है। ये वॉइस धीरे धीरे बिल्ड होती है और इस वॉइस को कहते हैं इनर क्रिटिक। ये इनर क्रिटिक बस हमें और नेगेटिव करता रहता है। नेगेटिव फीलिंग के रेनफोर्समेंट के साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक होता रहता है। हम किसी एक्शन को नहीं ले पाते हैं और हम सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। रीअश्योरेंस लेना या प्रोक्रास्टिनेट करना, ये सब रिपीटेडली हमारे साथ होने लगता है। सो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ इनर क्रिटिक के बारे में ही, जिसे नेगेटिव सेल्फ टॉक भी आप कहते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ कि ये इनर क्रिटिक कैसे धीरे धीरे आपके अंदर बिल्ड होता है, इसके बेसिस क्या है, किसको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और ये किस वक्त ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, कैसे आप इस इनर क्रिटिक को साइलेंट कर सकते हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है ताकि लोग अपने अंदर के इनर क्रिटिक को म्यूट कर सकें और फ्रीली अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनर क्रिटिक क्या है। इनर क्रिटिक आपके अंदर की वो वॉइस है जो कॉन्स्टेंटली आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है। ये धीरे धीरे आपके अंदर बिल्ड हुआ, यानी कि आपके अंदर लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कोई ट्रॉमा हो गया, कांस्टेंट आपका कंपैरिजन, आपको ब्लेम शेम किया गया, जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे, जो भी आपको रेफरेंसेस आसपास से मिले, उस सब के बेसिस पर धीरे 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 ये आपके अंदर बिल्ड होता चला गया। अब आपके अंदर ये इनर क्रिटिक स्ट्रॉन्ग होता चला गया क्योंकि लंबे समय तक आपको नेगेटिविटी का एक्सपोजर मिला। अब नेगेटिव आपके अंदर पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, आपका इनर क्रिटिक इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि जब आप कोई भी ड्रीम देखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक ड्रीमर भी है, हमारे अंदर एक डूअर भी है, लेकिन ड्रीमर टू डूअर के बीच में ये क्रिटिक आकर खड़ा हो जाता है और ये हमें लिमिट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है और ये क्रिटिक धीरे धीरे हमारे अंदर जन्म लेता है। सो ये क्रिटिक आपको समझ में आ गया कि क्या है। ये जो वॉइस हमारे हेड में सुनाई आती है, ये लगती हमारी ही आवाज़ है, लेकिन ये हमने नहीं बनाई होती। ये हमारे एक्सपीरियंसेस और लोगों ने जो हमें बार बार रीइंफोर्स किया है, उससे डेवलप होती है। तो इस वॉइस को म्यूट करना ही होगा, तभी ये क्रिटिक ड्रीमर और डूअर के बीच से हटेगा और हम ड्रीम करेंगे और हम एक्शन लेंगे और अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करेंगे। अब ये क्रिटिक हमारे अंदर डेवलप हो गया। ये किसको ज़्यादा सताता है? जो लोग अपने इमोशंस को प्रोसेस करने की स्किल्स सीखने से रह जाते हैं, जो ऑलरेडी किसी मेंटल हेल्थ चैलेंज से सफ़र कर रहे होते हैं, अगर डिप्रेशन में हैं, लो सेल्फ इस्टीम है, कुछ एनवायरमेंटल लगातार इश्यूज चल रहे हैं, कोई रिजेक्शन है, फेलियर है, उस टाइम पर ये इनर क्रिटिक और लाउड हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। सो जो लोग भी इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते, अपने इमोशंस के प्रति इंटेलिजेंट नहीं हो पाते, उन लोगों को ये ज़्यादा सताता है। और जब स्ट्रेस का पीरियड चल रहा होता है, जब भी कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं, उस टाइम पर ये बहुत लाउड होता है। ख़ास तौर से ये रात के टाइम भी बहुत लाउड हो जाता है जब आप अकेले में होते हैं।
तो उस टाइम पर ये इनर क्रिटिक बहुत लाउड हो जाता है। जब आप कुछ प्लान बनाने की सोचते हैं, आप सोचते हैं कि मैं कुछ एक्शन लूँ, अपने आप को चेंज करूँ, तो उस टाइम पर इनर क्रिटिक लाउड होकर आपको रोकने की कोशिश करता है। अब इनर क्रिटिक का इंटेंशन पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो आपको अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस से बचाना चाहता है। क्योंकि आपके अंदर की जो प्रोग्रामिंग हुई है, वो प्रोग्रामिंग ही आपके इस बेस पर हुई है कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट होल। आपके अंदर हजारों कमियां बार बार रिपीटेशन से आपकी एक फेक आइडेंटिटी बना दी गई है। तो आपके ब्रेन को जिस तरीके से ट्रेन किया गया है, वो उसी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपको अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस से, किसी लॉस से, किसी रिजेक्शन से, फर्दर कोई ट्रॉमा ना हो जाए, आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। और आपको डर दिखाकर, आपको नेगेटिव सजेशन देकर रोकने की कोशिश कर रहा है। उसका इंटेंशन अपने आप में पॉजिटिव है। तो अब ये आपको रोक रहा है क्योंकि नहीं चाहता कि आपका पेन बढ़े। तो ये क्रिटिक आपके अंदर बहुत लाउड हो जाता है जब भी आप कुछ अपने लिए नया करने की सोचेंगे। आपने अपने आप को किसी तरीके से मोटिवेट किया, आपने अपने लिए ये डिसीजन लिया कि मुझे अब इस वॉइस से एक डिफरेंट वॉइस जो उसको कन्फ्रंट कर सके, उसका अपने अंदर धीरे धीरे बिल्ड करना है उसको। बट ये इतना स्ट्रांग हो चुका है और ये मानकर चल रहा है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये आसानी से नए वॉइस को बिल्ड नहीं होने देता। जैसे होता है ना, एक इलाका होता है, एक इलाके में हमारा राज चल रहा है, तो दूसरा कोई आने की कोशिश करता है तो एकदम से हम बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग मोड में आ जाते हैं कि हमारे होते हुए कौन टिकेगा इस इलाके में। बिल्कुल ऐसा ही आपके अंदर का ये क्रिटिक और ज़्यादा लाउड होकर दूसरी वॉइस को दबाने की कोशिश में लग जाता है। अगर ऑलरेडी इस सब की वजह से आप एंजाइटी, डिप्रेशन में हैं, तो ये आपके अंदर वर्थलेसनेस, होपलेसनेस की फीलिंग्स को रीइंफोर्स करता रहता है। और आप कुछ प्लान बनाते हैं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेलियर आ जाता है, नहीं कर पाते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, तो क्या होता है, आपके अंदर हेल्पलेसनेस भी रीइंफोर्स हो जाती है। इनर क्रिटिक उन लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है जो बहुत ज़्यादा परफेक्शन की डिमांड करते हैं, जिनको हर चीज़ एकदम से अच्छी, प्रॉपर, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करनी है। तो परफेक्शन तो एक ऐसा लेवल आपने सेट कर लिया ना जो अटेनेबल नहीं है, तो वहाँ पर आपके अंदर एक क्रिटिकल वॉइस हमेशा एक्टिव रहेगी। और क्योंकि ड्रीमर टू डूअर के बीच में होती है ये, तो फिर ये आपको फिर से रिस्ट्रिक्ट करेगी। तो आप ना इसी फीलिंग को रीइंफोर्स करते रहेंगे कि शायद अब मेरी रियलिटी यही है, मैं इसे ओवरकम नहीं कर सकती। और इसी नेगेटिव फीलिंग के रीइंफोर्समेंट से आपके पैटर्न स्ट्रांग होते चले जाते हैं और आप हैबिचुअल हो जाते हैं अपने आप से नेगेटिव कॉन्वर्सेशन करने के लिए। और आपकी कॉन्स्टेंट नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके इस इनर क्रिटिक की आइडेंटिटी को स्ट्रांग पे स्ट्रांग करती रहती है। फिर वो लोग जिन्होंने आपको पहले इस तरह के ख़राब एक्सपीरियंसेस दिए हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किया है, वही लोग अगर आकर आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है, आप अलग सोचो, हमने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था, या हमारा वो मतलब नहीं था, तभी भी ये इनर क्रिटिक म्यूट नहीं होता, ये लाउड ही रहता है। क्योंकि फाउंडेशन ईयर्स के जो आपके अंदर वॉइसेस भरी गई हैं, वो बहुत मायने रखती हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये वॉइस बिल्कुल भी एकदम म्यूट नहीं होगी, कभी होगी, लेकिन इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। एकदम से किसी के ये कह देने से कि हम तो मजाक कर रहे थे, हमारा वो मतलब नहीं था, वो इनर क्रिटिक शांत नहीं होगा। आपके एकदम से उस वॉइस को रिजेक्ट कर देने से कि नहीं, वो लोग मेरे बारे में गलत बोला था और मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या वर्थ है, ऐसा सोच लेने से एकदम से वो इनर वॉइस शांत नहीं होगी। आपको रिपीटेडली एफर्ट्स डालने होंगे, पॉजिटिविटी को लगातार रीइंफोर्स करना होगा। आपके अंदर का क्रिटिक आपको रोकेगा, वो अपनी पॉजिटिव इंटेंशन से कि आपके पास फिर कोई बुरा एक्सपीरियंस ना आए, आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको समझना है कि उसकी इंटेंशंस कितनी भी पॉजिटिव क्यों ना हो, लेकिन उसके पास प्रोग्रामिंग रॉन्ग है। तो आपको उसके अगेंस्ट जाना है कि अगर कोई फर्दर
एक ऐसा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस आया भी तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, उससे लर्निंग लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप उस अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए तैयार हैं जिसमें आपको कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस भी आ सकता है, और आप लगातार अपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक से, कमिटमेंट से एक्शंस लेंगे तो नए एक्सपीरियंसेस आएंगे। जो उन नए एक्सपीरियंसेस से और पॉजिटिविटी के रीइंफोर्समेंट से, माइंडफुलनेस से, अवेयरनेस में रहकर धीरे धीरे आपका इनर क्रिटिक शांत होगा। तो अब इसको शांत करने के बारे में ही डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। आपको अवेयरनेस में रहना है, अवेयर रहना है कि कब आपके अंदर का क्रिटिक जाग गया है। जब भी आप कोई भी एक्शन लेने वाले हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके अंदर से नेगेटिव सजेशन आने शुरू हो गए हैं, तो वो कौन भेज रहा है? आपका इनर क्रिटिक भेज रहा है। तो आपको तुरंत अवेयर हो जाना है कि उसका स्विच ऑन हो गया है, जाग गया है शैतान। भले ही शैतान की पॉजिटिव इंटेंशन हो, लेकिन है तो शैतान ही ना। तो आपको ना लिखना है अपने उस क्रिटिक के डायलॉग्स को कि वो आपको क्या बता रहा है, क्या स्टोरी सुना रहा है, आपको क्या रीजनिंग दे रहा है रोकने के लिए। लिखें और फिर उसको टेस्ट करें, एविडेंस बेस्ड टेस्टिंग करें कि क्या फैक्ट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं आपके इनर क्रिटिक को। सिर्फ पास्ट के बेसिस पर वो आपको बार बार सेम सजेशन दे रहा है? दुनिया में इतना कुछ बदल गया है, हर दिन आप बदल रहे हैं। अब आपकी वो एज नहीं रही है, आपकी समझ बदल गई है, आपकी एजुकेशन बदल गई है, आपका एनवायरनमेंट बदल गया है, आपका सपोर्ट सिस्टम बदल गया है, आपके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं आपके पास, बाहर की दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। तो वो पास्ट में जो पुराना घिसे पिटे स्टोरेज है, उसी के बेसिस पर अभी भी क्यों आपको सजेशन दिया जा रहा है? तो वो चीज़ हो सकता है उस वक्त सही थी, लेकिन इस वक्त कैसे सही है? एविडेंस बेस्ड चेकिंग करें कि क्या वो रेफरेंसेस जिस सोर्स से आए थे वो ऑथेंटिक है, वैलिड है। आप क्यों ट्रस्ट करें उस वॉइस पर? और आप एविडेंस बेस्ड चेकिंग करने के बाद अपना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको रीराइट करें, यानी कि जो हिस्ट्री आपके अंदर लिखी हुई है उसे रीराइट करें, उसमें सुधार करें, उसमें मॉडिफिकेशन करें। होता है ना अमेंडमेंट्स, टाइम टू टाइम हम करते हैं। आप देखो लॉज में भी अमेंडमेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में क्या है, अपग्रेड करते हैं हम। तो हमारे दिमाग में जो स्टोरी है उसको भी तो अपडेट करना है हमें। फ़ोन के वर्जन भी अपडेट होकर आते रहते हैं, हमारी ड्रेसिंग सेंस अपडेट हो गई है, बुक्स अपडेट होती रहती हैं, हर चीज़ में कांस्टेंट अपडेशन चल रहा है। तो आपके अंदर जो पुरानी स्टोरी फीड है उसे रीराइट करें। अपने आप को, अपने इनर सेल्फ को एक लेटर लिखें, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क्वालिटीज़ को नोटिस करें, नो मैटर वो कितनी छोटी आपको लग रही हैं, बट उन्हें एक्नॉलेज करें, उन्हें पेपर पर उतारें। अपना सेल्फ स्टीम जर्नल बनाएं। जो भी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आपके पास ऑलरेडी हैं उन्हें रिकॉल करें। जो छोटे छोटे से भी डेली बेसिस पर आ रहे हैं उसको भी डॉक्यूमेंट करें, जर्नल करें पूरा, ताकि छोटा छोटा डॉक्यूमेंटेशन कर करके एक दिन आपके पास बहुत बड़ा पूरा का पूरा एक जर्नल होगा जिसमें आपकी पॉजिटिविटी की दास्तान लिखी हुई होगी। एक दिन 2 दिन जर्नल करने से भले ही आपका कॉन्फिडेंस ना आए, लेकिन अगर आप लगातार करते रहेंगे तो महीना, 2 महीना, 3 महीना में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपके लाइफ पे आने लगेगा। होता है ना, अगर हम छोटी छोटी भी सेविंग करते हैं तो तब हमें लगता है क्या छोटी सी सेविंग करें, क्या डिफरेंस क्रिएट करेगी, लेकिन जब वो इकट्ठी हो जाती है तो वही छोटी सी अमाउंट भी एक बड़ी अमाउंट में हमें कलेक्टिवली मिलती है। तो ऐसे ही छोटे छोटे से भी अपने जो पॉजिटिव एक्ट्स हैं, जो अच्छे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, उनको नोटिस करें। वो आपके इनर क्रिटिक को साइलेंट करने में आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, कुछ नई चीज़ें सीखें। जब हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं तो हमारा ब्रेन अपनी शेप चेंज करता है और वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर करने लगता है पुरानी अनरिलेटेड, अनमैच्ड चीज़ों को। नए एक्सपीरियंसेस, नई चीज़ें सीखने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, आपका ब्रेन नई चीज़ों में एंगेज होता है
और पुराने पैटर्न्स ऑटोमेटिकली ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो ऑटोमेटिक थॉट आपके अंदर आ रही है, वो आपकी इनर क्रिटिक की जो वॉइस है उसे लिखें और उस वॉइस के अगेंस्ट 3 से 4 नई वॉइसेस अपने अंदर पैदा करें। और ये सब करने के बाद आप ये माने कि अगर मैं इस वॉइस की सुनने के बजाय इसके साथ जाऊं तो कैसा रहेगा। और आप अपना जो नया थॉट लिख रहे हैं, ऑल्टरनेटिव थॉट जो लिख रहे हैं, उस पर विश्वास कर कर आप उसके साथ नया एक्सपीरियंस लें, तो आपको पता चलेगा कि आपका इनर क्रिटिक जो पास्ट में उसके पास प्रोग्रामिंग है उसके बेसिस पर ही बस आपको बताने की, रोकने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि यही तो होता है ना, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको समझा चुकी हूँ कि हमारे अंदर की जो पास्ट की प्रोग्रामिंग होती है उसी के बेस पर ऑटो सजेशन आते हैं, वो बदल बदल कर आते हैं। और जब इतने लंबे समय से आप इस सब चीज़ सफ़र कर रहे होते हैं और ऑलरेडी किसी आप मेंटल हेल्थ इश्यूज से, चाहे एंग्जाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन, किसी से भी अगर सफ़र करने लगे हैं तो आपके अंदर बहुत सारी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैदा हो जाती है। तो उस डिस्टॉर्टेड थिंकिंग को भी आइडेंटिफाई करना है। आपको माइंड रीड करने की आदत हो जाती है, आपको जनरलाइज करने की आदत हो जाती है, आपको फॉर्चून टेलिंग की आदत हो जाती है, आपको मैग्नीफाई करने की आदत हो जाती है। क्योंकि इस तरीके से प्रोग्राम होने पर आपका दिमाग क्या करता है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप करते हैं लेकिन उसे एक्नॉलेज नहीं करते, उन्हें मिनिमाइज़ कर देता है। और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स भी उन्हें मैग्नीफाई कर देता है। आप छोटी छोटी चीज़ों को पर्सनलाइज करने लग जाते हैं। आपके अंदर ऑलवेज बीइंग राइट, इस तरीके का डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न भी डेवलप हो जाता है। तो बहुत सारे आपकी कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, मैंने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की पूरी सीरीज़ बनाई हुई है और अब तो इस तरीके का कंटेंट मैं इंग्लिश में भी बनाने लगी हूँ। कशिका केयर्स मेरा इंग्लिश का चैनल है, अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए, उस पर कॉन्टेंट इंग्लिश में भी बन रहा है। सो डिस्टॉर्शंस वाली वीडियोस आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी देखना चाहें तो ज़रूर देख लीजिएगा। उन डिस्टॉर्टेड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें चेंज करना, इससे बहुत हेल्प मिलती है। साथ के साथ जब आप एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को बहुत हेल्दी फूड देते हैं, तो इससे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, वो केपेबल हो जाती है आपके इमोशंस को सही तरीके से प्रोसेस करके रिलीज़ करने के लिए। क्योंकि एक हेल्दी बॉडी बहुत फास्ट इमोशंस को प्रोसेस करके रिलीज़ करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी अनहेल्दी है तो आप इमोशंस की इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा फील करेंगे। बॉडी एंड माइंड का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हम साइकोसोमैटिक हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इतना एजुकेट मैं ऑलरेडी आपको कर चुकी हूँ। तो इसलिए साथ के साथ बॉडी का भी बहुत ख्याल रखना है। जितना रिलैक्सेशन आप इसमें इंड्यूस करेंगे, जितना इसे अच्छे से नर्चर करेंगे, अच्छे फूड से रेस्ट देकर, इसको ब्रेन को, बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, स्लीप का ध्यान रखेंगे आप, जितना आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपका इनर क्रिटिक शांत करने में आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट करेगी। साथ के साथ अपने इनर चाइल्ड को हील करें, क्योंकि वो वुंडेड है। तो अपने इनर चाइल्ड को लेटर लिखें आप। जब आप अपने इनर चाइल्ड को लेटर लिखेंगे, उसको लव लेटर लिखना है, उसको बताना है कि जो भी कुछ उसको इतने टाइम तक बताया गया था वो सब झूठ था, और उसको अप्रिशिएट करते हुए, उसको खूब प्यार दुलार करते हुए, एक्सेप्टेंस देते हुए एक लव लेटर आप लिखें। साथ ही साथ आप सेल्फ हिप्नोसिस की टेक्निक्स का यूज़ करके, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, अपने आप को एक हिप्नोटिक स्टेट में लेकर जाएं और उसमें आप अपने आप को हीलिंग के सजेशन दें कि जैसे आप होल हैं, आप गुड इनफ हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, आप अपनी लाइफ के इम्परफेक्शंस को भी एक्सेप्ट करते हैं, आप जैसे हैं यूनिक हैं, वैल्यूएबल हैं, आप खुद को प्यार करते हैं, आप अपने आप को लगातार अपना बेटर वर्जन बनाने के लिए कमिटेड हैं। इस तरीके की लगातार पॉजिटिव डायलॉग्स अपने अंदर फीड करें। हिप्नोटिक स्टेट में आपका माइंड इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। पूरा विजुलाइज करें अपने दिमाग में, अपने हैप्पी इनर चाइल्ड की इमेज बनाएं। जिन लोगों ने कांस्टेंट क्रिटिसिज्म किया था, इमेजिन करें कि वही लोग हैं आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप इस बात को समझते हैं कि लोग आपको चिढ़ाने के लिए, ऐसे छेड़ने के लिए कभी कभी कुछ नेगेटिव बोलते हैं, और आप इतना अवेयर हैं पहले से ही, और आप उनके किसी भी नेगेटिव कमेंट को हंसी में ले रहे हैं, और आप उस पर ध्यान देने की बजाय अपने आप को पॉजिटिव बात बोल रहे हैं, उस टाइम पर हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। मतलब उनकी कुछ नेगेटिव का भी आप पर असर ख़त्म,
कुछ नहीं है और आपका चाइल्डहुड बहुत अच्छा रहा, पॉजिटिविटी के साथ आप बड़े हुए हैं, ये सब आप विजुअलाइजेशन के थ्रू अगर अपने माइंड में रीफ्रेमिंग करेंगे, क्योंकि जितनी भी बार अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं तो आप रिकॉल करने के साथ साथ उसे रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड को बाहर की रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता। आप उसे जो स्टोरी सुनाएंगे, जो आप उसे विजुअलाइजेशन कराएंगे, वो उसे वैसे रिकंस्ट्रक्ट कर लेगा। इसीलिए इनर चाइल्ड हीलिंग, जो इनर वुंड्स हीलिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो हिप्नोथेरेपी में हम ये करते हैं और लोगों की सालों की सेल्फ इस्टीम की प्रॉब्लम, उनके नेगेटिव क्रिटिक को ऐसे शांत कर देते हैं और बहुत ही ईजिली और नेचुरली वो लोग हील हो जाते हैं। तो ये सब कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग आप घर पर भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा ही इससे सफ़र कर रहे हैं और आप अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी से भी अपनी हीलिंग ज़रूर कराएं। बट आप डिज़र्व करते हैं हीलिंग। अपने आप को बताएं कि मैं एक हैप्पी हेल्दी लाइफ डिज़र्व करता हूँ, मैं कमाल का इंसान हूँ, मैं लाजवाब हूँ, मैं इस दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ, मैं इस प्लैनेट पर खुश रहने आया हूँ और मैं अपनी इस जर्नी को हैप्पी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सुहाना सफ़र बनाने की जिम्मेवारी मेरी है। जब आप लगातार ऐसे एफर्ट्स करेंगे, पूरा CBT की भी आप प्रैक्टिसेस करेंगे, एक्सपोज करेंगे अपने आप को डिफरेंट सिचुएशन में, कितना भी आपका इनर क्रिटिक आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आप लगातार स्टेप्स लेंगे, आप कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, आप हिप्नोसिस का सहारा लेंगे। इन सब कलेक्टिव एफर्ट्स से, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल, सब से आपके अंदर का इनर क्रिटिक बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपके अंदर का ड्रीमर और डूअर के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ आपका ड्रीमर है, बीच में आपका क्रिटिक आके खड़ा हो जाता है और इधर आपका डूअर है। तो क्रिटिक को आप म्यूट कर देंगे, यानी कि उसके वजूद ही ख़त्म हो गया। तो फिर आप जो सोचेंगे उस पर एक्शन लेंगे और आप अपनी मनपसंद ज़िंदगी जिएंगे, जो आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं, जीना चाहते हैं। और ये बहुत ही आसान है, आप ऐसा कर दिखाएंगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। सो माय डियर वंस, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया है। फिर भी अगर इनमें से किसी भी पॉइंट पर कि लेटर कैसे लिखें, आप एक लेटर ही हमें लिखकर बता दो, पूरा समझा दो, तो मैं प्रॉपर बाकायदा एक लेटर लिखकर आपको पूरा वो भी वीडियो बना दूँगी। या आपको कि कैसे इंटरनल डायलॉग्स को स्पेसिफिकली चेक करें, जो भी आपको यह स्पेसिफिक भी हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपना प्यार मुझे ज़रूर देना। और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, डॉक्टर कशिका जैन को डाउनलोड भी तो कर लो, ताकि इस हीलिंग में एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कहाँ से करोगे फिर अगर ऐप नहीं डाउनलोड करोगे तो। चलो अब जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लो और वीडियो को शेयर करो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।